नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, सीधे उत्तर प्रदेश की दिल की धड़कन सुननी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वहाँ के लोक नृत्यों की, जिनकी रंगीन दुनिया में ना हर ताल, हर एक स्टेप एक पूरी कहानी सुनाता है। पर एक मिनट, एक दिक्कत है। एक ही राज्य के दर्जन भर से ज्यादा अलग अलग डांस, ख्याल, चरकुला, कड़घोड़वा, ये नाम याद रखना बड़ा मुश्किल हो सकता है ना। बस एक लंबी सी लिस्ट बन के रह जाती है दिमाग में। लेकिन इसका एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट लिस्ट में नहीं, कहानियों में छुपा है। इन डांसेस को रटने की जरूरत ही नहीं है, बस उनके पीछे की कहानी समझ लीजिए। तो आज हम यही करने वाले हैं, हर इलाके की एक खास कहानी से इन नृत्यों के ताले खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। और हमारा पहला स्टॉप है बुंदेलखंड, वो जमीन जो अपनी बहादुरी, अपनी वीरता की कहानियों के लिए मशहूर है। तो ये हैं बुंदेलखंड के कुछ मशहूर डांस: देवी, पाई डंडा, ख्याल, धुरियां। लिस्ट लंबी है। अब सवाल वही, इन सबको एक साथ याद कैसे रखें? मुश्किल लग रहा है, पर इसका जो सल्यूशन है ना, वो बहुत मजेदार है। इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी बस एक नाम में छिपी है, रानी लक्ष्मीबाई। जी हाँ, बुंदेलखंड की देवी। उनकी कहानी ही इन सारे डांसेस को एक धागे में पिरोने वाली है। तो चलिए कहानी जोड़ते हैं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को बुंदेलखंड में लोग एक देवी की तरह पूछते थे, तो इससे हमें याद हो गया देवी डांस। अच्छा, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उनके हाथ में क्या था? एक डंडा। बस यहीं से आ गया पाई डंडा डांस। और कहा जाता है कि उन्होंने दुश्मनों की खाल उधेड़ दी थी। तो इससे याद रखिए ख्याल डांस। अब जरा बुंदेलखंड के मौसम के बारे में सोचिए। जब बारिश की बूंदें राई के दानों जैसी गिरकर धूल को बिठा देती हैं, तो बन गए राई और धुरिया डांस। और आखिर में वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन खास पूजा करती थी। इससे याद हो गया कार्तिक डांस। है ना कमाल? एक कहानी और सारे डांस याद। चलिए अब बुंदेलखंड की वीरता से निकलते हैं और चलते हैं ब्रज क्षेत्र की तरफ। एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से भक्ति और कृष्ण लीलाओं में डूबी हुई है। यहाँ के 3 मेन डांस हैं: झूला, रास और चरकुला। नाम सुनने में ही कितने सिंपल लग रहे हैं, और यकीन मानिए इनकी कहानी तो और भी प्यारी है। और यहाँ की पूरी कहानी का सेंटर कौन है? जाहिर है भगवान कृष्ण। उनकी लीलाएं, उनका जीवन, बस वही इन डांसेस की असली प्रेरणा है। ये तो बहुत ही सीधा साधा कनेक्शन है। सोचिए, भगवान कृष्ण कदम के पेड़ पर झूल रहे हैं, तो हो गया झूला डांस। अच्छा, उस झूले पर वो क्या कर रहे हैं? अपनी मशहूर रास लीला, तो हो गया रास डांस। और वो किस कुल से थे? वो गोकुल के थे। बस इससे याद रख लीजिए, चरकुला। देखिए कितना आसान था ये। ओके, तो अब चलते हैं पूर्वांचल, और यहाँ मामला थोड़ा फिल्मी होने वाला है। सही कह रही हूँ, यहाँ इन डांसेस को याद रखने का जो तरीका है ना, वो शायद थोड़ा हैरान कर दे। तो पूर्वांचल के डांस हैं कठघोड़वा, नटवरी और धोबिया। नाम थोड़े अलग हैं मानता हूँ, लेकिन इनको याद रखने की जो चाबी है वो एकदम मॉडर्न है। और वो चाबी है एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज, मिर्जापुर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम इन डांसेस को मिर्जापुर से जोड़कर याद करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। पहला डांस है कठघोड़वा। अब इसमें शब्द पकड़िए, घोड़ा। मिर्जापुर सीरीज देखी है तो पता होगा कि वहां घोड़ा बंदूक के लिए इस्तेमाल होता है। घोड़ा दबा दिया मतलब गोली चला दी, तो हो गया ना कनेक्शन। दूसरा है नटवरी। ये शब्द कहाँ से आया? नाटक से। और मिर्जापुर सीरीज है क्या भाई? एक्शन, सस्पेंस, इमोशंस, पूरा का पूरा ड्रामा और नाटक ही तो है। और तीसरा धोबिया। ये बना है धोबी से, जिसका एक मतलब होता है पीटना, या जिसे हम कहते हैं धुलाई करना। और सीरीज में कैरेक्टर्स एक दूसरे के जिस तरह धुलाई करते हैं, बस वही कनेक्शन है। कितना मजेदार तरीका है ना पॉप कल्चर से संस्कृति को याद रखने का। तो चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, अवध। नवाबों का शहर, जो अपने शाही अंदाज और कला को दिए गए सम्मान के लिए जाना जाता है। अवध के शाही दरबार का एक खास डांस है कलाबाजी। और इसको याद रखने की कहानी तो सबसे सीधी है। अवध के नवाब किस चीज के शौकीन थे? कला के। वो कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। तो बस कला के बाजीगर बन गया कलाबाजी। सिंपल। तो हमारा ये सफर यहाँ पूरा होता है। हमने देखा कि डांस सिर्फ कुछ स्टेप्स का नाम नहीं है, वो तो उस जमीन की आत्मा होते हैं जहाँ से वो पैदा होते हैं।
हमने उत्तर प्रदेश के 4 अलग-अलग कोनों को देखा और हर कोने ने हमें एक अलग कहानी सुनाई। एक ने वीरता की, तो दूसरे ने भक्ति की, एक ने ड्रामे की, तो चौथे ने कला की। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हर इलाके की पहचान, उसकी अपनी पहचान, उसकी कला में झलकती है। ये डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो इतिहास है, विश्वास है, जीने का तरीका है, एक जिंदा दस्तावेज की तरह। और ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम अपने आसपास देखें, अपनी जड़ों को टटोलें, तो हमारे क्षेत्र की कला, हमारी परंपराएं हमें कौन सी अनकही कहानियां सुनाती हैं? जवाब शायद हमारे आसपास ही है, बस थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है।